नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। आइए हम आपको ले चलते हैं रमा जैन कॉलेज, जहां पर प्रेमचंद जैन स्मृति में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य अतिथि बाहर से आए हुए और सभा में उपस्थित, इस कार्यशाला में उपस्थित सभी विद्वजनों को मैं यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करती हूँ। सर्वप्रथम कार्यशाला की शुरुआत करते हैं। जिस उद्देश्य को लेकर इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है वह उद्देश्य पूर्ण हो और हम सबका ज्ञान वर्धन हो, इस आकांक्षा से सर्वप्रथम मां सरस्वती का आह्वान करते हैं। और इसके लिए मैं विनम्र अनुरोध करूंगी हमारे अतिथिगण से, महाविद्यालय निदेशक और प्राचार्य जी से कि वो सरस्वती माँ के आगे दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आरंभ करने की कृपा करें। रमा जैन कॉलेज में बाहर से आए हुए मुख्य अतिथि माँ सरस्वती के आगे, चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। साथ में हैं रमा जैन कॉलेज के निदेशक मठपाल जी और प्रिंसिपल, और बाहर से आए हुए मुख्य अतिथि माँ सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं केसी मठपाल जी माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पण कर रहे हैं। साथ में हैं बाहर से आए हुए मुख्य अतिथि जो आज रमा जैन कॉलेज में प्रेमचंद जैन स्मृति में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। माँ सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित हो चुका है और अब कार्यशाला का शुभारंभ करने जा रहे हैं। माँ सरस्वती के आगे, माँ शारदा के आगे दीप प्रज्वलित कर रही हैं कॉलेज की टीचर्स, और अब हो चुका है यह छात्राएं हैं। बड़ी संख्या में कॉलेज की छात्राएं, रमा जैन डिग्री कॉलेज की छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यक्रम का आरंभ हो चुका है। इससे पूर्व कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, सर्वप्रथम थोड़ा सा प्रकाश डालना आवश्यक है, उनसे आपका परिचय कराना बहुत आवश्यक है। कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, उस विषय के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। आज की इस कार्यशाला का विषय है, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने लगा हुआ है, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग की चुनौतियां। बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है हम सभी जानते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये ऐसे शब्द हो गए हैं कि जो हमारे जीवन में, हमारे हर कार्य में हमारे सामने बार बार आकर के खड़े हो जाते हैं। समस्या तब आती है जब हम इनका प्रयोग नहीं कर पाते, इनके विषय में नहीं समझ पाते। आज हर काम ऑनलाइन हो चुका है और हम प्रौद्योगिकी यूज टू नहीं है, हम उसको प्रयोग करना नहीं जानते। सूचना प्रौद्योगिकी से आज कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। कोविड-19 पैंडेमिक के समय में शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने का कार्य यदि संभव हो पाया है तो वो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही हुआ है। आज घर बैठे हम बहुत सारे काम आराम से कर लेते हैं, वो भी सूचना तकनीक का ही प्रभाव है। देखिए, जब किसी भी कार्य में तकनीक जुड़ जाती है तो कार्य की गति और कुशलता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जब सूचना के साथ में तकनीकी जुड़ गई तो उसने सूचना क्रांति को जन्म दिया और आज इस सूचना प्रौद्योगिकी के यूज टू बने। इन्हीं सब तथ्यों पर प्रकाश डालने के लिए प्रवीण कुमार, जो इस विषय के विशेषज्ञ, हमारे अतिथियों का परिचय और उनका स्वागत उनको करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ महाविद्यालय के निदेशक डॉक्टर केसी मठपाल जी से कि वो आए। अद्भुत प्रेरक संयोग, एक ऐसा संयोग जहां भाषा, साहित्य, विज्ञान और प्रबंधन के स्कॉलर, बुद्धिजीवी हमारे बीच में हमारी छात्राओं को आज के अवसर पर प्रोफेसर देवराज, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर
तथा माइक्रोसॉफ्ट महाविद्या परिवार से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे। जब मैं किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की बात करता हूँ, प्रोफेसर कहता हूँ, शोधकर्ता और स्कॉलर और विदेशों में हिंदी साहित्य का एक बहुत बृहत आज हमारे बीच में है। एक अद्भुत सम्मान के लिए मेरे बच्चों को जागृत करना। मैं इस अवसर पर आपके माता पिता आपने हमारे लिए ये अवसर मुहैया कराया है कि हम यहाँ तक आए और आपके संवाद स्थापित कर सकें। उसके बाद दानिश भाई से आज पहली बार जाके रूबरू हो रहा हूँ, लेकिन इनसे बातें हुई जब हम एक किताब पे काम कर रहे थे, तो वो नजीबाबाद से मेरा दूसरा परिचय था। और आज आप सब आपसे मिलके भूमिका थी, इन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। उनका काम मुझे आमंत्रित करना था, आपके शिक्षकों का काम आपको और मुझे यहाँ लाके खड़ा करना था, दो लोग। और अगर आप इस विषय को देखें जो कहता है कि उच्च और माध्यमिक शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग की जरूरत है। सिर्फ इतने पे अगर मैं बोलता रहूं तो ये शायद आपके काम की चीज नहीं होगी। आप में से आधे लोगों को अभी ये अगर टाइटल पढ़ के आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा पता नहीं ये क्या है, नहीं समझ में आएगी। ये जटिल है, ये जो टाइटल है ये जटिल है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ नहीं आएगी। जब मुझे बोलने के लिए कहा गया इस विषय पे, क्योंकि हम विज्ञान में हमेशा चीजों को अंग्रेजी में समझते हैं और लगातार आते रहते ही बोलते हैं, तो मुझे हिंदी में जब ऐसे भारी भरकम टाइटल मिलते हैं तो मैं ही घबरा जाता हूँ। और ऊपर से जब ये लोग नवाचार और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं तो मुझे लगता है ये क्या है, ये तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी नहीं की। तो ये घबराहट स्वाभाविक है, लेकिन जब हम उसके एक सतह नीचे जाते हैं, दो सतह नीचे जाते हैं और समझते हैं कि ठीक है ये क्या है। शीर्षक है कि ऐसा ही है कि आप डॉक्टर के पास जाके कहें कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा इलाज करो। इतने से सेंटेंस भी आज हो सकता है। आप डॉक्टर के पास जाके कहें कि सिर्फ मेरी तबीयत खराब है, मेरा इलाज कीजिए, क्या वो इलाज करेंगे? तो आपको क्या पूछेगा, ठीक है और बताओ क्या चाहिए, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, वो क्या है, तब जाके वो इलाज हो सकता है। आज जो आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, इस सत्र की सार्थकता तभी है जब आप सवाल पूछें। आप भूल जाइए कि पीछे क्या लिखा है। आपके मन में जो भी जिज्ञासा है, आप यहाँ आके बैठे हैं तो आप सबने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि अच्छा आज हो सकता है इस विषय से बात हो, या हो सकता है मेरे ये सवाल है, पता नहीं क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पता नहीं IT क्या होती है, पता नहीं मेरी लाइफ में इसका कुछ यूज है भी या नहीं है, तो फिर वो आपके मायने की चीज नहीं होगी। तो इसलिए बेधड़क होके आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और ठीक है मेरा ये सवाल है। फिर जब हम बात करेंगे तो हम कोशिश कर सकते हैं कि आपके जो सवाल है उनको हम कैसे एड्रेस करें, ठीक है। तो ये झिझक मत रखिए कि आप मुझे सबसे अंत में सवाल पूछ लेंगे और सबसे शुरू में सवाल नहीं पूछना, तो बताओ सवाल से ही शुरुआत कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल है हाथ उठाइए, कहिए ठीक है मेरा ये प्रश्न है, फिर जब हम बात शुरू करें तो फिर हम चीजों को करते हैं। ये सामान्य लेक्चर नहीं जो हम आमतौर पर विद्यालयों में करते हैं, जहाँ अगर आप बीच में कुछ बोल दें तो लगता है कि अनुशासनहीनता हो गई। ये बैठे हैं और संवाद तभी होता है जब समवाद बराबर की बात हो। तो आप ठीक है। तो अब मैं यदि अपनी बात करूं तो आप सब खुशकिस्मत हैं, आप नजीबाबाद से हैं। जितना मैंने आज इस शहर को देखा है कि ये बड़ा शहर है, आपके पास बहुत अच्छे, हमारे पास ऐसे स्कूल नहीं थे, हमारे पास ऐसे कॉलेजेस नहीं थे, तो मैंने वहाँ से पढ़ा
और आज यदि मैं आपके बीच यहाँ खड़ा हूँ तो आपकी संभावनाएं यहाँ खड़े होने की मुझसे ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जो शुरुआत है और आपकी जो स्टार्टिंग है, आपका जो फाउंडेशन है, वो मुझसे बेहतर है। तो अगर मैं वहां से चल के यहाँ तक पहुंच सकता हूँ तो आप में से हर आदमी वहां से चल के, यहाँ से चल के आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर मृदा ज्ञानी, महाविद्यालय रमाजन कन्या महाविद्यालय से आज हमारे बीच हिंदी विभाग का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे बच्चों को जानकारी दी जाएगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और माइक्रोसॉफ्ट जो आज हर क्षेत्र में कंप्यूटर की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आज का युग ऐसा है कि हर क्षेत्र में कंप्यूटर की आवश्यकता होती है और हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो अधिक से अधिक बच्चों को जानकारी मिले, इसी संबंध में आज यहाँ पर वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसमें हमारे हैदराबाद से हमारे एक्सपर्ट आए हैं और बच्चे उससे निश्चय ही लाभान्वित हैं। तो वहाँ हमें कन्वर्सेशनल एआई का प्रयोग करते हैं। हम सबके सब गूगल मैप यूज करते हैं, कभी ना कभी कहीं भी जाना हो, हम ढूंढने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए कर लेते हैं। गूगल मैप कैसे काम करता है? एक तो है कि हाँ, यहाँ से वहां तक जाना है, ये रास्ता वहां जाता है, ये साधारण चीज है। लेकिन यदि उस रास्ते पर कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, यदि वो रास्ता बंद हो, यदि उस रास्ते पर ट्रैफिक ज्यादा हो, तो रियल टाइम में गूगल को कैसे पता है? गूगल का ऑफिस तो कहीं बहुत दूर है ना, कैलिफोर्निया में, भारत में है नहीं, तो उसको वहां बैठे बैठे कैसे पता है कि नजीबाबाद में यहाँ जाम लग गया? तो आपके पास एक एआई का सिस्टम है जो सैटेलाइट से आप डेटा इमेज स्कैनिंग करते हैं, फिर उस पर आप एनालाइज करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस रोड पे सारी गाड़ियां धीरे धीरे ध्यान है, फिर तुरंत वो सिस्टम आपको एक अल्टरनेट रास्ता दिखाता है। तो ये आप में से सबके पास ईमेल आईडी तो होगा ही, आपने ईमेल आईडी बनाया होगा। आज से 4-5 साल पहले तक यदि आपके पास ईमेल तब रहा हो, 4-5 साल पहले, तो आप एक काम हमेशा करते होंगे कि रोज जाके पता नहीं कौन कौन से ईमेल है जो मेरे लिए अनवांटेड ईमेल आता, जो हमने किसी ने नहीं लिखा, पता नहीं किसने लिखा, क्यों है, तो हम सीधा देखते हैं, अच्छा यार ये मेल बॉक्स मेरा बढ़ा जा रहा है, तो सेलेक्ट ऑल। मेरा नाम देवराज है। हम लोग डॉक्टर प्रेमचंद जैन की स्मृति में एक आयोजन श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, और जो पहला उसका चरण है, उस चरण में हम सूचना प्रौद्योगिकी और जो कृत्रिम मेधा है उस पर अपने नगर और जनपद के विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि उत्साहित करने के लिए और उनमें सजगता पैदा करने के लिए हमने कोशिश की है। और उसके लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट के सीनियर डायरेक्टर जो हैदराबाद में इस समय हैं, श्री प्रवीण कुमार जी, उनको आमंत्रित किया है। तो हमारा लक्ष्य है कि एक प्रारंभिक जानकारी हम अपने विद्यार्थियों को दें सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में और कृत्रिम मेधा के बारे में, क्योंकि वो अब वैकल्पिक नहीं रह गया है, ये एक अनिवार्य चीज़ हो गई है हमारे अध्ययन में, हमारे शोध में, हमारे व्यावसायिक कार्य में। इनके बिना काम नहीं चल सकता। तो इसीलिए प्रवीण जी को हमने यहाँ आग्रहपूर्वक निमंत्रित किया है, वो आ गए हैं और चर्चा करेंगे इन बहुत सारे पक्षों पर। और हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि भविष्य के लिए हमें जो महाविद्यालय हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो हमको ये सुझाएं कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम और क्या आयोजन कर सकते हैं ताकि उनको आगे बढ़ने में सुविधा मिले। ये क्रम चल रहा है हमारा। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं हैदराबाद माइक्रोसॉफ्ट कार्यालय में सीनियर डायरेक्टर के पद पे हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ नजीबाबाद आ पाया और यहाँ विद्यार्थियों से जो संवाद करने का मौका मिला है, ये बहुत बेहतर है। और मुझे लगता है ऐसे संवाद निरंतर होने चाहिए और अलग अलग जगहों पर होने चाहिए, ताकि हम विद्यार्थियों में इस चीज़ की उत्सुकता जगा सकें और उनको समझा सकें कि पढ़ाई के बाद उनके पास करियर की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, वो किस दिशा में जा सकते हैं। और हम जैसा जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ऐसी चीज़ नहीं रह गई है
कि आप सिर्फ कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना चाहें तभी आपको इसकी आवश्यकता होगी। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप चाहे कुछ भी करना चाहते हो, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई ये दोनों चीज़ें हैं जो किसी न किसी रूप में आपके सामने आएंगी ही। तो इनकी एक आरंभिक समझ और इनकी संभावनाएं, इनकी चुनौतियां, इन विषयों पर आज हम ये संवाद करने जा रहे हैं और मैं बहुत उत्सुक हूँ इस संवाद को लेकर। धन्यवाद।